परमात्मा की प्राप्ति है। बोले महाराज पुराण अनेक हैं, पर ऐसा कौन सा पुराण है जिनमें भगवान की कथा, जिसमें भगवान के भक्तों की कथा हो। एक बार की बात है, बोले महाराज जो नारद जी हैं एक बार भ्रमण करते करते बोले कहाँ व्यास जी के यहाँ पहुंचे। और बोले महाराज जो व्यास जी हैं वो दुखी होकर के बैठे थे। तो व्यास जी को नारद जी ने दुखी देखा तो मन में सोचने लगे कि क्या कारण है व्यास जी इतने दुखी हैं। पूछने लगे, हे व्यासानंद, हे पाराशर पुत्र व्यास, हे व्यास जी महाराज क्या कारण है, आप इतने दुखी क्यों हो, कोई तो कारण बताइए हमें। तब वो कहते हैं कि हे नारद जी मैंने 6 शास्त्र 4 वेद 17 पुराणों को लिख दिया पर मेरे मन को शांति अभी भी नहीं मिली। महाराज देखिए इतने बड़े ज्ञाता विद्वान जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्रों को लिखा है, जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्रों का खंडन किया है, वो भी कभी दुखी होकर के बैठे थे। कहते हैं नारद मेरे मन को शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूं नारद, मुझे कोई उपाय बताइए। मैंने 17 पुराणों को लिख दिया, 6 शास्त्रों को लिख दिया, 4 वेदों को लिख दिया, परंतु मेरे मन में शांति अभी भी नहीं है, कोई तो कारण होगा। कि नारद तो कोई मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जो हृदय में उत्कंठा जाग रही है उस उत्कंठा का कल्याण हो जाए। कि नारद मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरे मन में शांति नहीं है, कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे मन को शांति प्राप्त हो जाए। तब नारद जी कहते हैं कि व्यास जी महाराज आपने 17 पुराण रचे हैं, लेकिन एक बात बताना। बोले क्या, आपने कहीं 17 पुराणों में कहीं पर भी किसी भक्त की चर्चा के ऊपर कोई पुराण लिखा है जिसमें भगवान के भक्तों की चर्चा हो? बोले नहीं। तो बोले महाराज जहां पर भक्त नहीं वहां पर भगवान कैसे, जहां पर भक्त नहीं हो सकता वहां पर भगवान भी नहीं हो सकता। बोले महाराज मैं अपना पूर्व जन्म आपको सुनाता हूँ। तुम्हें पता है कि व्यास जी महाराज मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, एक दासी के पुत्र था। और मैं दासी के बोले मेरी माँ क्या करती थी, बोले संतों के आश्रम में गायों का गोबर डालती थी, गायों की झाड़ू लगाती थी, आश्रम में पोंछा लगाती थी। मेरी माँ का ये काम था। मैं एक दासी का पुत्र था और मेरा काम क्या था, गायों को चराना। बोले अच्छा। बोले एक बार की बात है, चतुर्मास कुछ ब्राह्मण, कुछ महंत, कुछ संत चतुर्मास करने के लिए आए थे। जब चतुर्मास करने के लिए आए तो महाराज क्या होता है, बोले मुझे भगवान के भजन में कोई आनंद नहीं आता था, ना मैं भजन से कोई प्रेम करता था। नारद जी सुना रहे हैं अपने पूर्व जन्म की गाथा। मैं कभी भगवान को नहीं देखता, मैं मस्त रहता, खेलने कूदने में, गाय चराता, बढ़िया मस्त रहता, सो जाता है आकर के। बोले एक बार चतुर्मास करने आए कुछ महंत। बोले महाराज मेरी माँ उनकी सेवा करती, एक दिन की बात है। बोले महाराज आश्रमों का नियम होता है, क्या नियम होता है कि महाराज अगर भोजन चल रहा हो तो महाराज चकाचक चलता है, अगर भंडारे के गेट बंद हो गए तो महाराज फिर कुछ नहीं मिलता अंदर से, रसोई में से ऐसे नहीं कि कोई भी जाता दोबारा से। एक बार अगर रसोई बंद हो गई तो दोबारा से खुलती नहीं है। अब बोले महाराज एक दिन की बात है, बोले मैं खेलने कूदने में लगा रहा, इधर महंतों की वो रसोई बंद हो गई तो मैं बहुत भूखा था। तो बोले मैंने क्या किया, बोले मैंने बोले देखा। तो बोले क्या देखा, बोले वहां पर कुछ पत्तलों में जूठन वगैरह डला था। तो बोले जूठन का क्या किया मैंने, उसे पोंछ करके बोले उस जूठन को शीत प्रसादी को एक दोने में इकट्ठा कर लिया, एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। भूखा था तो मैंने उसको पा लिया। और जैसे ही शीत प्रसादी को संतों का जूठा प्रसाद पाया, शीत प्रसादी पाई तो मेरी बुद्धि खुल गई, और मेरी बुद्धि खुली तो मेरा मन भजन में लगने लगा।
अब तो मैं उन संतों के पास बैठने लगा, भजन करने लगा। महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया। जब महाराज समय बीतता गया तब महाराज जब उनका चतुर्मास पूरा हो गया, धनुर्मास पूरा हो गया, तब वो जाने लगे तो महाराज नारद जी पीछे पीछे जाने लगे। तो महाराज अपने संतों ने देखा, उनकी मां आकर के संतों के चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज मेरे तो पति भी नहीं है और मेरा एक ही तो पुत्र है, बुढ़ापे का यही सहारा है, आपसे ले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो महाराज इस प्रकार की जब बातें सुनी है तब वो कहते हैं, संत कहते हैं हे नारद, तुम्हारी मां के अलावा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी मां के लिए यहाँ रुक जाओ। नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि मां के चक्कर में मैं जा नहीं पा रहा हूँ भजन करने के लिए। बोले एक काम करो, हम आपको कुछ मंत्र दे देते हैं, उस मंत्र का स्मरण करते रहा करे, उससे तुम्हें भगवान का भजन होता रहेगा। और मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मंत्र दे दिया। जब मंत्र दे दिया तो महाराज वह महंत मंत्र दे करके चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, व्यास जी, नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को, पूर्व जन्म किया था। व्यास जी बोले एक दिन की बात है, शाम का गौवेला का समय था। बोले गौवेला के समय, बोले जो मेरी माँ थी, बोले मेरी माँ गाय को लगाने के लिए जा रही थी। गाय को लगाने गई तो महाराज क्या दोहने के लिए जा रही थी, उधर एक सर्प ने मेरी माँ को काट लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। बोले महाराज मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तब बोले महाराज मेरी माँ की मृत्यु हो गई, तब महाराज मुझे बड़ा दुख हुआ और महाराज एक प्रतिशत में सुख प्रसन्नता भी हुई कि अब मुझे कोई भजन में रोक टोक नहीं करेगा। दुखी इसलिए हुआ कि संसार में तेरी मेरी माँ ही तो थी। आज नारद जी की एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडे आंसू, एक आंख से खुशी और एक आंख से दुखी। सुखी क्यों? क्योंकि महाराज जो भजन में व्यवधान डाले वो भले कोई भी हो, उसे त्याग देना चाहिए। शास्त्र कहता है, तजहु पिता प्रहलाद विभीषण भरत बंधु महितारी, बल गुरु तजहु मुदित भय मंगलकारी। बोले व्यास जी कहते हैं नारद जी से, किसी ने त्यागा है? बोले हाँ त्यागा है व्यास जी। बोले किसने त्यागा है? बोले तजहु पिता प्रहलाद विभीषण भरत बंधु महितारी, बरी बल गुरु तजहु भय मुदित मंगलकारी। बोले महाराज तजहु पिता, बोले पिता को किसने त्यागा? प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया। तो जो पिता प्रहलाद विभीषण, विभीषण जी ने किसको त्यागा? अपने भाई को, रावण को त्याग दिया। तो जो पिता प्रहलाद विभीषण भरत बंधु महितारी, भरत जी ने क्या किया? अपनी मां को त्याग दिया, कैकेयी को त्याग दिया। और बोले बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया। जब गुरु भगवान के यज्ञ के संकल्प में दान में रोक डाला तो अपने गुरु को भी परित्याग कर दिया। तो बोले महाराज संसार में भजन में जो व्यवधान डाले मुझे त्याग देना चाहिए। शास्त्र कहता है जो भगवान के, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। शास्त्र कहता है जो राम का नहीं है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बोले महाराज आज सुनाते हैं, मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। जब इसको कर करके मैं भजन करने लगा, बोले मेरे सामने एक अलौकिक झांकी प्रकट हुई और फिर वो झांकी अलौकिक जो थी वो गायब हो गई।
जब ओझल हो गई तो बोले महाराज मैं रुदन करने लगा। तब नारद जी कहते हैं, नारद जी अपनी घटना बता रहे हैं पूर्वजन की। आकाशवाणी हुई, बोले नारद तुम भजन करो और भजन करने के बाद जब तुम शरीर को त्यागोगे, मनुष्य जीवन में इतना सामर्थ्य नहीं है, बोले जब तुम इसके मोह मद कपट ईर्षा सब चीजों से जब प्रत्याग हो जाएगा तब तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में आओगे, गोदी से उत्पन्न हो गए, तब मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। बोले आज मैं तुम्हारे समक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र में और भगवान नारायण की ये पीड़ा दी हुई उन्हीं की पीड़ा पर भगवान के भजन का निनाद करते हुए तो बोले हे व्यास जी महाराज तुम एक काम करो, भगवान के ऐसा शास्त्र ऐसा पुराण लिखिए जिसमें भगवान के भक्तों की कथा की गई हो, भक्तों के बारे में लिखा गया हो। महाराज आज व्यास जी ने पूरे 24 दिन में व्यास गुफा गणेश जी के द्वारा लिखवाई है और नियम बनाने में 84 दिन लगे। और बोले महाराज इसमें 18 स्कंद है और 335 अध्याय है और 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। और बोले महाराज 335 अध्याय और 18,000 श्लोक जो संहिता है, बोले इसमें क्या, बोले 12 स्कंद है और 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक में ये संहिता उन्होंने तैयार कर दी। जब ये संहिता तैयार कर दी, इसको लिख दिया तो महाराज लिख तो दिया, लेकिन इसका एक कारण है। बोले लिखने के बाद अब क्या किया जाए, बोले महाराज अब लिख दी, अब लिखने के बाद किसी को सुनानी तो चाहिए, अब किसे पढ़ाए संहिता को। तब ने याद आ गया कि मेरा एक पुत्र था, वो जन्म लेते ही वन की ओर चला गया था। बोले उससे बड़ा कौन होगा वैरागी त्यागी जो इस कथा को श्रवण कर सके। बोले सबसे पहले कौन, बोले सुखदेव जी महाराज को याद किया, लेकिन महाराज सुखदेव तो आने वाला नहीं है लौट के, वो तो जंगल चला गया है। तो बोले क्या, कुछ शिष्यों को 2-4 श्लोक रटा दिए। और बोले महाराज शिष्य जंगल में जाकर के देखा तो एक वृक्ष के नीचे सुखदेव जी महाराज समाधि में लीन थे। तो उन शिष्यों ने क्या किया, बोले भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। बरहा पीड़म नटवर कर्णियो कर्णिकारम विप्रभासा कनिक कवि संभय जयंती समाना रंभार वेणो रधर सुदया गोपवृंदई रमणं सुपधर्मणं स्वस्य वश्यस्य कीर्तिः। बोले महाराज बरहा पीडम नटवर वपुः, बोले महाराज जैसे नट होते हैं ऐसी तो इसकी चाल है। बोले 3 जगह से टेढ़ा खड़ा होता है तो ऐसे पैर करके ऐसे नट होकर के बांसुरी बजाता है, बिल्कुल फल की तरह इसके ओंठ हैं। और महाराज ये बड़ा बोले श्यामल शरीर है और अपने नंगे नंगे पैरों से बोले गायों के पीछे दौड़ रहा है बांसुरी बजाते हुए। इतना सुंदर व्यक्ति जिसके सिर पर मोर मुकुट है, इतना सुंदर, जब सुंदरता का वर्णन सुना महाराज, जब जैसे ही सुंदरता का वर्णन सुना तो बोले मन में सोचने लगे सुखदेव जी इतना सुंदर इसी को देखना चाहिए, इतना सुंदर है इसे देखना तो चाहिए। तो मन में विचार आया इतना सुंदर है तो महाराज इसके अंदर घमंड तो होगा, क्योंकि महाराज कोई व्यक्ति सुंदर हो तो उसके अंदर घमंड तो स्वाभाविक होगा। तो बोले महाराज मैं अगर अपनी तपस्या को भंग करके उसे देखने गया और उसने मुझे नहीं देखा तो फिर क्या होगा। तब बोले अगर मैं अपनी तपस्या को छोड़ करके उसके दर्शन को गया और उसने मुझे नहीं देखा तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो सुंदर होगा उसे घमंड तो होगा, ये तो निश्चित है। तब महाराज दूसरा श्लोक बोला अहो बदीयम स्तन काल रूपे
जिघासैया यवत साधवी लेहे गतिं भातृचितान्तपुण्यम् कंदादयानं शरणं व्रजेमा। महाराज ये किस श्लोक में क्या बोले? भगवान की सुंदरता का वर्णन। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं त्याग दिया इस चीज को तो महाराज फिर दोबारा से समाधि लगाऊंगा, समस्या हो जाएगी। दूसरा श्लोक सुना तो इसमें तो बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़? बोले अहो बकीयम, बकी नाम की राक्षसी। कौन? पूतना। पूतना का नाम क्या है? बकी। अहो बकीयम, स्तन, अपने स्तनों से कालकूट विष लगा कर दिया। बोले किसे? भगवान को मारने के लिए, पिलाने के लिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासय्या यदंत साध्वी, यदंत साध्वी, जो साधु संतों को मारने आई उसके लिए भगवान ने बताया क्या किया? जो मारने के लिए आई उसे भी भगवान ने साधु संतों की गति प्रदान कर दी। जो संतों को भजन करने के बाद भी नहीं मिलती वो गति उसे मिल गई। तब महाराज ये सुना कि इतना दयालु ही है तो महाराज अब तो रहा नहीं गया। नेत्र खुल गए सुखदेव जी महाराज के। सुखदेव जी महाराज बोल उठे, बोले अरे शिष्यों से कहते हैं कुछ और सुनाइए। बोले महाराज हमारे पास जी 2-4 ही श्लोक थे, ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरु जी के पास रखे हुए हैं। अगर आप सुनना चाहते हो तो चलो। महाराज आज भगवान के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान के इस पुराण को श्रवण करने के लिए महाराज व्यास जी के दरवाजे पर आए। अब देखिए भागवत आजकल लोग साधारण समझते हैं, पहले भागवत का अध्ययन करना भी बड़ी बात थी। पहले भागवत भी ऐसे वैसे को नहीं दी जाती थी। अब महाराज व्यास जी ने सोचा कि भले ये चला गया था त्याग करके, लेकिन महाराज मैंने अगर इसे बिना परीक्षा लिए इसे सुना दी तो दुनिया क्या कहेगी कि व्यास जी अपने पुत्र के मोह में पागल हो गए थे। इसलिए बिना परीक्षा लिए उसे भागवत का अध्ययन करा दिया। तब बोले महाराज, बोले विचार आया और इधर एक पत्र पर लिख करके जनक जी की सभा में पहुंचा दिया पत्र। और पत्र में लिखा था कि हे जनक जी, बोले इस पत्र को देखना। और इस पत्र को देख करके बोले पढ़ा था, उसमें लिखा था कि हे व्यास जी मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूं, उसकी तुम परीक्षा लेना कि वो योग्य है या नहीं। तो बोले जाओ तुम वेद वेदांत पढ़ के आओ इसके पास, जनक के पास। जनक जी बड़े विद्वान थे। जनक जी कौन है? बोले सीता मैया के पिता। तो बोले आज जनक जी के दरवाजे पे पहुंचे। जनक जी ने चिट्ठी पहले ही से पढ़ ली थी तो बोल दिया, बोले उनसे कह दो कि 4 दिन अरे हमारे पास टाइम नहीं है, दरवाजे पर खड़े रहे। महाराज 4 दिन सुखदेव जी महाराज दरवाजे पर वैसे ही खड़े रहे। जब 4 दिन हो गए, 4 दिन बीतने के बाद तब सुखदेव जी ने पूछा किसी से कि कहीं उनके मन में क्रोध उत्पन्न तो नहीं हुआ मुख पे? बोले नहीं। बोले भागवत कौन सुन सकता है, कौन अध्ययन कर सकता है, कौन पढ़ सकता है जिसके अंदर क्रोध ना हो? शास्त्र कह रहा है इस बात को। फिर महाराज अंदर बुलाया, अंदर बुलाए, बोले आइए आइए महाराज अब हमें समय मिल गया है, परीक्षा ले रहे हैं। जनक जी ने बोले क्या किया? सुखदेव जी के महाराज के हाथों में एक कटोरी दे दी और कटोरी में बोले तेल भर दिया। और बोले इस तेल का एक भी कण नीचे नहीं गिरना चाहिए। बोले इसका कण एक भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। बोले ठीक है। पूरा कटोरा जल तेल से भरा हुआ था। जैसे ही एक मंजिल ऊपर पहुंचे तो वहां महाराज नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन रखे थे। जब भोजनों को देखा तो महाराज उन्हें देख करके 4 दिन के भूखे थे, लेकिन उन्हें देख करके अपने मन को नहीं दिखाया, अपने लक्ष्य को साधे रहे। भोजनों को छोड़ करके दूसरे मंजिल ऊपर पहुंचे। दूसरे मंजिल पर पहुंचे तो क्या? बोले हीरे जवाहरात, सोने मोती चांदी, इतना चीजें भंडारा भरा हुआ था। अगर हम जैसा आप जैसा होता तो बोले क्या करता? बोले महाराज तेल के कटोरे को रखा साइड में, पहले अपनी मोती जवाहरात अपनी जेब में भरने लगता।
लेकिन उन्होंने क्या, बड़े भी नियत को खराब नहीं किया और ऊपर पहुंचे। और ऊपर पहुंचे तो महाराज सुंदर स्त्रियां उनका आलिंगन करने लगी, उन्हें गले लगाने लगी। तब भी महाराज उनका ध्यान ओझल नहीं कर पा पाए, तब भी उनका ध्यान ओझल नहीं कर पाए। तब जाकर के महाराज